भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी भगवान के उस दिव्य महारास में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है। मल्लिका आदि पुष्पों से बड़ी ही सुंदर विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। और आज भगवान के मन में ब्रज बामाओं से विहार करने का मन में उमंग उठा। भगवान ने सोचा और भगवान ने अपने योग माया राधा रानी का स्मरण करके बड़ी ही सुंदर बंसी बजाई। इतनी सुंदर बंसी बजाई कि सारी गोपियां निहाल होकर के भगवान की ओर दौड़ती भागती चली जा रही। देखिए, ये बंसी केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है जिनका भगवान ने वस्त्राहरण किया था, क्योंकि महारास में प्रवेश करने का सबका अधिकार नहीं है। इसलिए आज भगवान ने बड़ी ही प्यारी बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग भगवान ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई। और उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना तो महाराज इत वेणुरवं राजं सर्वभूत मनोहरम। पहली बार जब बंसी बजाई तो सबको बंसी सुनाई पड़े, लेकिन जब दूसरी बार बंसी बजाई तो केवल वाह मदृशा मनोहरम, केवल गोपियों को वह बंसी सुनाई पड़ी। ये बंसी क्या है? ये बंसी साक्षात भगवान शिव है। वंशस्तु भगवान रुद्र है। बंसी के रूप में ही साक्षात भगवान शिव ही पधारे हुए हैं। जैसे रामा अवतार में हनुमान जी महाराज पधारे थे ना, भगवान शिव के ही तो अंश थे। रुद्र देह तजने बस शंकर भे हनुमान। तो उसी प्रकार आज बंसी के रूप में भगवान शिव ही पधारे हैं। वंशी का उल्टा करिए, क्या होगा वंशी का? वंशी का उल्टा क्या होगा? शिवम। तो वंशी के रूप में साक्षात भगवान शिव ही पधारे हैं। बोले शंकर भगवान की। इसलिए बड़ी प्यारी अद्भुत और अलौकिक प्रभु ने बंसी बजाई।
सारी दिव्य महाराज में प्रवेश करने के लिए गोपियों को बुलाया है। और भगवान कि उस बंसी की तान जिन गोपियों के पड़ी कान, सारा शुद्ध भान भूल करके सब भगवान की ओर दौड़ती भागती हुई चली गई। देखिए, भगवान को वही जान सकता है जिनको भगवान जनाना चाहते हैं। जिनको भगवान नहीं जनाना चाहते वो भगवान को कभी नहीं जान सकता। सोई जान मुझे देहूं जना, सोई जान मुझे देहूं जना, सोई जान देहूं जना, जिसको जनाना चाहते हैं वही भगवान को जान सकता है। इसलिए समस्त गोपियों को भगवान ने बुलाया है। जिनका भगवान ने चीरहरण किया था वही सब गोपियां दौड़ती भागती हुई चली आ रही हैं। देखिए, इस महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए कुल 7 सीढ़ियां हैं। कितने सीढ़ी? 7। ये 7 सीढ़ियां कौन सी हैं? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीनो, चौथे हो विरत बसे बनराज जसीलो, पंचम भोले देह सुधी, छठे भावना रास की, साते पावनी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। महाराष्ट्र में प्रवेश करने की कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 7 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी कौन सी है? प्रथम सुने भागवत। पहली सीढ़ी है कौन सी? भागवत को सुने। लेकिन भागवत किससे सुने? बोले भक्त मुख भगवत वाणी। किसी भगवत भक्त के वाणी से ही भगवान की चर्चा को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान के चरित्र में डूबा नहीं होगा वो भला तुम्हें कैसे डुबाएगा। इसलिए जो भगवान के चरित्र में डूबा हो ऐसे किसी भक्त के मुख से भगवत वाणी सुननी चाहिए। द्वितीय आराधे भक्ति। दूसरी भक्ति कौन सी है? बोले दूसरी भक्ति, दूसरी सीढ़ी है क्या? बोले अवराधे नवधा भक्ति। नवधा भक्ति कौन सी? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति व्यास जी ने बताई है ना, ये दूसरी सीढ़ी है। ये जीवन में धारण करो। इसलिए तृतीय करे गुरु समुझी। देखिए, गुरु बिल्कुल समझ के करना चाहिए। किसी ऐसे गुरु के चक्कर में मत पड़ जाइए कि जो स्वयं डूबे और तुम्हें भी डुबा ले जाए। ऐसे अनाड़ी केवट को यदि आपने अपना अनाड़ी केवट के जहाज में यदि बैठ जाओगे तो स्वयं डूबेगा और तुम्हें भी लेकर के डूब जाएगा। इसलिए दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। कैसे गुरु की शरण में जाए? जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और रसीला, भगवान के चरित्र में डूबा। और चौथे हो विरक्त। चौथी सीढ़ी कौन सी है? बोले विरक्त हो जाना। विरक्त बोले वन राज जसीलो, वन को चले जाना।